वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी के लिए, जैसा कि आप लोगों ने हम लोगों को कमेंट किया था कि मैम आप सर आप हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ तो लेकर आए, पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम हिंदी मीडियम की कोई सीरीज़ अब तक लॉन्च नहीं कर पाए थे। तो आप सभी के इतने प्यार के लिए, आपने हमें इतना कमेंट में प्यार दिया कि सर हम लोगों को चाहिए, तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं MP बोर्ड 2025 के लिए हिंदी मीडियम में जीव विज्ञान की क्वेश्चन सीरीज़, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से आपके बोर्ड के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से कि हमें किस तरह से सारे एक एक चैप्टर के क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों को एक बिल्कुल सुलझा हुआ प्लान दिया। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था जब हमने MCQs किए थे कि भैया हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक पूरा पैटर्न सेट कर रखा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे चैप्टर टू चैप्टर। अगर आपको चैप्टर टू चैप्टर हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि अच्छे से याद किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ पहला चैप्टर आप लोगों का कहता है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, तो इससे रिलेटेड जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है दिए गए प्रक्रियाओं के बीच अंतर लिखे। कुछ ऐसी डेफिनेशंस है, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं आप लोगों के लिए जिसके बीच आपको अंतर लिखना है। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी, स्वपरागण और परपरागण। सेकेंड क्वेश्चन कहता है नामांकित चित्र सहित बीजांड की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन कहता है प्रश्न नंबर 3 परागकोश की संरचना का वर्णन कीजिए। परागकोश की संरचना कैसी होती है, इसका वर्णन आप लोगों को करना है। चौथा क्वेश्चन है परागकण क्या है, नामांकित चित्र सहित उसकी व्याख्या करें। हम लोगों को बताना है परागकण क्या होता है, फिर उसके चित्र के साथ उसकी व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को परिभाषित करें। निम्नलिखित क्वेश्चन को परिभाषित करना है। पहला क्वेश्चन कहता है बैगिंग टेक्निक। बैगिंग तकनीक क्या होती है, बहुभ्रूणता क्या होती है, त्रिसंलयन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है, झूठा फल, नपुंसकता, स्व असंगति, अनिषेक जनन, निषेचन के बाद फूलों में परिवर्तन, और 10th वन इज मक्के के बीज का आरेख कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए परागण क्या है, प्रकार और उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित को परिभाषित करें। बीज क्या होता है, एंडोस्पर्म क्या है और भ्रूण क्या है। इतने क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से फंसने के चांसेस होते हैं बेटा, तो इन लोगों को अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो है मानव प्रजनन। मानव प्रजनन से आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बीच अंतर लिखें। प्रश्न नंबर 2 शुक्राणु जनन और अंड जनन की प्रक्रिया को किरण आरेख और उनके 3 चरणों के साथ समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को परिभाषित करें, जैसे कि मासिक धर्म चक्र क्या होता है, प्रसव क्या होता है और अपरा क्या होती है। इसके अलावा रजोदर्शन और रजो निवृत्ति के बीच भी बताना है आप लोगों की कि रजोदर्शन क्या होता है, रजो निवृत्ति क्या होती है, और आखिरी में अंडोत्सर्ग क्या होता है। इन सबको आपको परिभाषित करना है। नए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित के लेबल वाले आरेख बनाइए। यानी जितने भी हमने यहाँ पे आपको दिए हैं इनके आपको आरेख यानी चित्र को बनाना है। जैसे शुक्राणु, वृषण की आंतरिक संरचना, अंडाशय, पुरुष प्रजनन प्रणाली और महिला प्रजनन प्रणाली। इतने क्वेश्चंस के आप लोगों को आरेखीय चित्र बनाने हैं। अब आपके क्वेश्चन आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि आपके MP बोर्ड के अंदर भी CBSE वाले आप लोगों को CBSE पैटर्न के कुछ क्वेश्चन देते हैं। मतलब MP बोर्ड वाले बेसिकली CBSE पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। तो उसी तरह के कुछ तर्क वाले प्रश्न आप लोगों को यहाँ दिए हैं, इनके आपको तर्क बताने हैं। तो पहला है बोला है मानव अंडकोश उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, इसका कारण लिखिए कि मानव के शरीर में जो वृषण होता है वो बाहर क्यों स्थित होता है। दूसरा प्रश्न बोला है नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम क्यों माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है हमारे समाज में अक्सर महिलाओं को बेटी पैदा करने के लिए दोषी ठहराया जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि यह सही क्यों नहीं है। तो ये सारे तर्क वाले क्वेश्चन है, तो आपको अपना अपना तर्क देना है। अगला बोला है जुड़वा बच्चों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन कहता है भ्रूण विकास की प्रक्रिया को मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला जैसे चरणों के साथ समझाइए। ज़्यादातर आपकी बुक में इनके नाम दिए हैं, आपने कभी बहुत डिटेल स्टडी करी होगी तो आपको ये पता होगा ये क्या होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट निम्नलिखित का कार्य लिखिए। इन सब के कार्य आप लोगों को बताने हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। पहला बोला है बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है आपको बताना है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं बेटा, अपरा बोलते हैं।
नेक्स्ट है पित्तपिंड क्या होता है, इसके अलावा एक्रोसोम क्या होता है और इसके अलावा झिल्ली क्या है, और आखिरी है अंडाशय और वृषण। इनके सबके आपको कार्य लिखने के, इनके कार्य कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला बोला गया प्रश्न नंबर 7, निषेचन और प्रत्यारोपण। निषेचन और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को समझाइए। इस प्रक्रिया को आपको गौर अच्छे से समझाना है। प्रश्न नंबर 8 कहता है स्तन ग्रंथि क्या है, चित्र द्वारा समझाइए कि जो हमारी मादा होती है, मादा में स्तन ग्रंथियों का क्या काम होता है, स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है, आपको समझाना है। अगला है गर्भाशय क्या है, तीनों परतों के कार्य सहित समझाइए कि गर्भाशय क्या होता है और इसकी 3 परतें कौन कौन सी होती है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए जो है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में आप लोगों को परिभाषाएं बहुत आएगी, आपको याद रखना है। पहली परिभाषा है परखनली शिशु, दूसरी एमटीपी में बच्चों, तीसरी एसटीडी, चौथा गिफ्ट और 5वां जिफ्ट। इनको आपको परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन कहता है समझाइए, इन सारी चीज़ों को आपको समझाना है। पहला देखिए क्या कह रहा है, नसबंदी। क्या कह रहा है, नसबंदी। दूसरा है पुरुष नसबंदी क्या होती है, तीसरा है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, और चौथा है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि सारी चीज़ें क्या होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 कहता है क्या स्कूल में यौन शिक्षा आवश्यक है, क्यों। क्या हम लोगों को आज के समय में यौन शिक्षा के बारे में शिक्षित करना अच्छी बात है, तो क्यों है, ये सब चीज़ें आप लोगों को बतानी है। ये एक तर्क वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 4 कहता है क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों में हमारे देश में प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, यदि हाँ तो ऐसे सुधार के कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे बीते 50 वर्षों के अंदर प्रजनन स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार हुआ है, तो आपको इनको बताना है कि ये सुधार कैसे हुआ है और इनकी क्या क्या ज़रूरतें थी, इन सुधार को करने के लिए क्या क्या ज़रूरी था, ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ बतानी है। अगला क्वेश्चन कहता है समाज में प्रजनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अगला क्वेश्चन कहता है क्या गर्भ निरोधक का उपयोग उचित है, कारण बताइए। आजकल के समय में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आजकल कितना ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो हम आजकल के समय में गर्भ निरोधक का उपयोग करते हैं, क्या ये उचित है, कारण दे के समझाइए। अब आ जाते हैं हम अनुवांशिकी वाले पूरी इकाई पे, पूरी यूनिट के ऊपर, जिसमें पहला चैप्टर आप लोगों को है वंशानुक्रम और विविधता के सिद्धांत के बारे में। वंशानुक्रम और विविधता के सिद्धांत में आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है अंतर बताइए, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अंतर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में अंतर, जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशावली विश्लेषण क्या है, सुझाव दीजिए कि ऐसा विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है मेंडलवाद की व्याख्या करें तथा मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। मटर के पौधे के 7 लक्षण के बारे में हम लोगों को बताना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4 मेंडलिज्म के नियम की व्याख्या करें। मेंडलिज्म का नियम क्या था, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला है प्रभुत्व का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। यानी कि हमने जो मेंडलिज्म के 3 नियम के बारे में पढ़ा था, तीनों की व्याख्या करनी है, तीनों के बारे में अच्छे से बताना है। अगला क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस को चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। द्विसंकर क्रॉस हम किस प्रकार से करते हैं, यानी हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस को किस प्रकार से किया जाता है चेकर बोर्ड की सहायता से, वो समझाना है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और आखिरी प्रश्न निम्नलिखित शब्द की व्याख्या करें, जैसे सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभुत्व। अगला है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, इसके बाद लिंकेज क्या होता है, लिंकेज क्या होता है बताना है, और उत्परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 कहता है निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करें। फिर व्याख्या आ गई, सारे सिंड्रोम्स है जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, दात्र रक्त अरक्तता और फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको व्याख्या करनी है, आप लोगों को बताना है कि आप क्या होती है ये सारी बीमारियाँ। अगला वंशानुक्रम का आणविक आधार, ये आपका 5वां चैप्टर है। इसके कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अनुलेखन क्या होता है इसे समझाइए, प्रतिलेखन क्या है, इसे उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 3 अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी कोई 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 4 कहता है मानव जीनोम परियोजना को मेगा परियोजना क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताइए। और 5वां प्रश्न कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोग बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। फास्ट फॉर्मेट में देखिए, स्लो उसमें देखिए, पर प्लीज़ देखिए। अगला प्रश्न कहता है लैकोपेरॉन मॉडल क्या है, लैकोपेरॉन की संरचना का वर्णन कीजिए। अगला कहता है डीएनए के
वॉटसन और क्रिक द्वि कुंडलित मॉडल की व्याख्या करें। और आखिरी प्रश्न कहता है डीएनए और आरएनए के बीच अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे, पिछले साल के आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इसी तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट में दिखेंगे। अगला चैप्टर है आप लोगों का बेटा विकास। विकास यानी इवोल्यूशन। इससे भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे शब्दों के बीच फिर से अंतर आ गया। अंतर आप लोगों को बहुत मिलने वाले हैं क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं बेटा, और बड़े प्रश्नों में आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो ऐसे प्रश्न तुम्हें अंतर वाले ही मिलेंगे। पहला है समजातीय और समरूप अंग बताने हैं। अगला लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद के बीच भी अंतर लिखना है। प्रश्न नंबर 2 कहता है लेमार्कवाद की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3 कहता है मिलर और यूरे के प्रयोग का एक नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 4 कहता है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का विस्तृत विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 5 कहता है बेटा निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। और अगला है डार्विनवाद, अपसारी और अभिसारी विकास और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। तो इन तीनों की आपको व्याख्या करनी है, व्याख्या करके इन तीनों को बताना है। अगला चैप्टर है बेटा आप लोगों का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग आपका 7वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है एंटीजन क्या है, इसकी सामान्य विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 2 प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। प्रश्न नंबर 3 कहता है एचआईवी क्या है, एड्स की रोकथाम के कोई 4 तरीके बताइए। आपको इन सारी चीज़ों की व्याख्या करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। अगला प्रश्न कहता है कैंसर क्या है, कैंसर के 2 प्रकार के नाम और कैंसर के कारण लिखिए। 5वां प्रश्न कहता है एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी अणु की संरचना का वर्णन नामांकित चित्र सहित कीजिए। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए बेटा। निम्नलिखित के बीच अंतर लिखिए, जैसे जन्मजात प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा, बी कोशिका और टी कोशिका। एलर्जेंस क्या है, एलर्जी किस कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 8 कहता है परिभाषित कीजिए, जैसा मेटास्टेसिस, टीकाकरण, नशीली दवाओं की लत, एलएसडी और अमीबियासिस। फिर प्रश्न नंबर 9 कहता है किशोर अवस्था में शराब और नशीली दवाओं के उपयोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उपयोगी उपाय लिखिए। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप हमारे YouTube चैनल में इन सारे चैप्टर्स के 1 शॉट या फिर इनके लेक्चर्स को देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें से आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 1 बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, प्रतिक्रिया भी समझाइए। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा सीवेज क्या है, सीवेज हमारे लिए किस तरह हानिकारक हो सकता है, ये भी हमें बताना है। तीसरा बोला गया है परिभाषित करना है, जैसे पहला है बीओडी, दूसरा है सीओडी, तीसरा है एससीपी, चौथा है जैव उर्वरक और 5वां है बीटी कॉटन। इन सबको आपको परिभाषित करना है और आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। अगला चैप्टर आता है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रिया। इनमें आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। मानव इंसुलिन के कृत्रिम संश्लेषण में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2 कहता है जीन के वाहक के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग करके आनुवंशिक इंजीनियरिंग में पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी की क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए। इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है पीसीआर क्या है, इसका महत्व लिखिए। चौथा है जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व लिखिए। 5वां प्रश्न कहता है वर्णन करिए प्रतिकृति की उत्पत्ति का यानी ओआरआई का। अगला है बायोरिएक्टर और उसका आरेख, तीसरा है क्लोनिंग और चौथा है पुनः संयोजक डीएनए। इसके बाद हम आ जाते हैं इसी के दूसरे चैप्टर के ऊपर, जो है जैव प्रौद्योगिकी और इसका अनुप्रयोग। इसके क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बेटा। प्रश्न 1 पुनर्योजन डीएनए तकनीक क्या है। दूसरा स्टेम सेल तकनीक को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 3 संक्षेप में समझाइए, जैसे बायोपायरेसी, बायोपेरेंट। अगला क्वेश्चन कहता है अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, जैसे जीएमओ, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर हम उनकी जीन के साथ छेड़छाड़ करें, उन्हें को एक अलग नया रूप देते हैं। क्या है, इसका महत्व लिखिए। उसके बाद परिभाषित करने के लिए आपको कुछ शब्द यहाँ पे मिलने वाले हैं, जैसे पहला है क्राय प्रोटीन, जीन थेरेपी, जीएम फसलें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, स्पाइरुलिना का आर्थिक महत्व और आखिरी में स्टेम सेल्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला चैप्टर है जीव और समृष्टियां। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप या पैटर्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि जनसंख्या वृद्धि कैसे है, क्या है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है। अगला है परिभाषित करना, जैसे पारस्परिकता, और दूसरा है अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा। इन दोनों के बारे में आप लोगों को व्याख्या करनी है। अगला चैप्टर है पारितंत्र। पारितंत्र में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। पारिस्थितिकी
पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसके तीनों प्रकार को समझाइए। प्रश्न 2, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र की व्याख्या करें। प्रश्न 3, उत्पादकता क्या है, इसके प्रकार लिखिए। प्रश्न 4 कहता है अपघटन को परिभाषित करें तथा अपघटन की प्रक्रिया और उत्पाद का वर्णन करें। प्रश्न 5 कहता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच अंतर लिखिए। लास्ट चैप्टर इज जैव विविधता एवं संरक्षण। इससे आप लोगों को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा। जैसे पहला है इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण क्या है, जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर का नाम बताइए, हॉटस्पॉट क्या है, भारत के किन्हीं 2 हॉटस्पॉट का नाम लिखिए, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें जैसे क्रायो बैंक और राष्ट्रीय उद्यान। तो आपके लिए इतना हम लोगों ने पूरा एक बेस प्लान तैयार कर दिया है। अब आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग हम लोगों को बेस्ट रिजल्ट दे। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोगों ने आपको पूरा एक बेस प्लान तैयार करके दे दिया है, सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के लिए यूं ही लगातार आ रही है। ये हिंदी मीडियम के लिए थी, इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ जाइए चेकआउट कीजिए हमारे YouTube चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं और आपके लिए बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस।